अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज फिर आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज ऐलान हुआ है कंप्लीट लॉकडाउन करने का सिंध भर में। तो आप लोग कितना इससे इत्तेफ़ाक करते हैं और कितना इससे इत्तेफ़ाक नहीं करते? आप मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मैं आपको ये बताऊँगी कि लॉकडाउन करना कितना ज़रूरी है और इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। ये जो वबा हमारे मुल्क में आई है, इस वबा से बचने के लिए सिंध हुकूमत ने जो ये इक़दाम उठाया है, आज रात को 12 बजे से सिंध हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया है कि रात को 12 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए और राशन की दुकान और इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स और किरियाना के शॉप्स और जो जनरल स्टोर्स हैं वो खुले रखे जाएँगे। इसकी वजह यही है कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपनी ख़रीदारी और अपनी ज़रूरी सामान को ले सकता है। ये 2 दिन में एक बार कोई भी एक शख़्स घर का जाकर ले ले। अब लोग ये कहते हैं या फिर कुछ लोग इससे एग्री नहीं करते, तो ये इसका एक वाहिद हल यही है, क्योंकि इसी रास्ते से बहुत सारे मुल्कों ने इस चीज़ से जान छुड़ाई है और जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना, इटली और स्पेन, आज जो है वो इसको सीरियस ना लिया उन्होंने उस वक़्त, तो आज वो परेशान हैं और उसके हाल को सारी दुनिया देख रही है। हम लोग अगर इस बात को नहीं मानेंगे तो हम भी पछताएँगे, लेकिन सिंध हुकूमत ने वक़्त पर ये इक़दाम उठा लिया और हम इस बात को सराहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का हर इक़दाम हर वक़्त सराहा जाए या सही हो, लेकिन सिंध हुकूमत का ये इक़दाम बहुत बेहतरीन है। इन्होंने ये जो किया है लॉकडाउन करने का, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अवाम इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही थी। सिंध की अवाम खुसूसन बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही थी। होटलों पे लोग बैठे हुए होते थे, बच्चे गलियों में क्रिकेट इस तरह हुजूम लगा के खेल रहे थे। मैंने देखा बहुत दिनों से 3-4 दिन से हुकूमत मुसलसल कह रही थी कि आप घरों में रहें, घरों में रहें, लेकिन कोई रहने के लिए तैयार नहीं था। गली मोहल्लों में लोग बैठे हुए हैं, फुटपाथों पे बैठे हुए हैं, होटलों पे, ठियों पे, होटलों में और जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं उसके अंदर इसके अलावा बड़ी-बड़ी पिकनिक पार्टियाँ की जा रही हैं। लोग घूमने-फिरने निकल गए, मज़ाक समझ लिया है लोगों ने। तो इस सब चीज़ों से डर कर और खौफ के मारे जो है वो लोगों को इस तरह से करंतना घर के अंदर कर देना बहुत बेहतरीन हल है। इसके अलावा और कोई इसका हल नहीं है। और जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं इस बात से, वरना ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं इनकी हर बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ, लेकिन इस बात से मैं इनके बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं कर रही। इन्होंने जो कहा है कि गरीब अवाम का क्या होगा, तो देखिए गरीब अवाम अगर बचेगी ज़िंदा तो कुछ खाएगी पिएगी ना। जब वो ज़िंदा ही नहीं बचेगी, जब मुसलसल लोग मरते चले जाएँगे, जब लोगों को दफ़नाने की जगह नहीं बचेगी, तो फिर क्या करेगी ये गरीब अवाम? तब क्या करेगी ये ठिये वाले? किस तरह से गुज़ारा करेंगे रोज़ के दिहाड़ी वाले? तो अभी तो हमारे पास एक मौका है, हम इनको घर में रख कर और हुकूमत या अवाम के जो अच्छे लोग हैं खाते-पीते, वो कुछ ना कुछ इदारे वग़ैरह इनको घर पर खाना पहुँचा सकते हैं। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फंड इकट्ठा करके उनको खाना पहुंचा सकते हैं और इसके अलावा जो गरीब आवाम है वो भी एक वक्त का खाना खाकर ज़िंदा तो रह सकती है, वरना वो ज़िंदा ही नहीं रहेगी तो क्या वो होगी, क्या उसके बच्चे पलेंगे, क्या उसके अगर माँ बाप मर गए तो बच्चों को कौन ख्याल रखेगा, फिर बच्चों का कौन वाली वारिस होगा, तो वो तो यतीम खानों में चले जाएंगे। हो सकता है खानदान के खानदान उजड़ जाएं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ जाएं। ये तो एक वबा है जो ताउन की तरह फैलती है। तो वबा में तो हमारे मज़हब में भी यही है कि सिर्फ अल्लाह पे तो हम सब तवक्कल करते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल होना, इसके साथ-साथ जो है वो तदबीर को कभी भी नहीं खोना। यानी अल्लाह पे तवक्कल के साथ तदबीर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने भी यही कहा है कि आप तदबीर ज़रूर करो और फिर इसके बाद तवक्कल करो। यानी कि तदबीर पहले और इसके बाद अल्लाह का तवक्कल। ये बहुत ज़रूरी है। एक मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ही सबकी हिफाज़त करता है, ये बात हम सब इस बात पे यकीन करते हैं, लेकिन तदबीर को भूल करके सिर्फ तवक्कल पे ज़िंदा रहना, ये बात सही नहीं है। तो ये इस चीज़ को समझना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं, कितने नहीं। देखें, ये हम इस वक़्त हालत जंग में हैं। हालत जंग का मतलब ये होता है कि जब आप पुराने ज़माने की बात में अगर आपको बताऊँ, तो ये कितने वाक़यात ऐसे सामने आए हैं कि हालत जंग में सहाबा ने सिर्फ़ एक-एक खजूर पूरे दिन में खाकर, सिर्फ़ एक खजूर और पानी पीकर पूरा दिन निकाला था।
تو کیا ہمارے یہاں پہ یہ جو غریب طبقہ ہے کیا یہ اس طرح سے نہیں کر سکتا؟ میں خود کوئی پیسے والے گھر سے تعلق نہیں رکھتی، میرا خود کا تعلق جو ہے وہ متوسط طبقے سے ہے. تو یہ کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بہت پیسے والے گھر سے ہوں اور میں غریبوں، نہیں، میں خود متوسط طبقے سے ہوں اور میرے گھر میں خود اس وقت راشن موجود نہیں ہے. لیکن کیا کہ تھوڑا تھوڑا گھر کے طریقے سے چلا کر انسان زندہ رہ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. پرانے زمانے کے لوگ جب حالت جنگ میں ہوتے تھے تو کھجور کی گٹلیوں کو ابال کر اس کا پانی پی کر زندہ رہتے تھے، کیونکہ حالت جنگ کا مطلب ابھی آج کل کے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ حالت جنگ کیا ہوتی ہے. تو کھجوروں کی چند گٹھلیوں کو کھا کر، کچھ لوگ چنے کھا کر اور چنے کے ساتھ پانی پی کر گزارا کر کے زندہ رہ جاتے تھے. لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ خطرناک وائرس کسی کو ہو گیا تو زندگیوں کی زندگیاں یہ لے جائے گا، اور پھر کہاں بچیں گے یہ ریڈیو والے، اور کہاں بچیں گے ان لوگوں کے گھر، اور کہاں بچیں گے ان کے بیوی بچے کے جن کو پھر یہ عمران خان صاحب کھلائیں گے. تو یہ چیزوں کو دیکھیں. اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. انڈیا کی شرح ہم سے بہت زیادہ غربت ہے. انڈیا میں اتنی غربت ہے کہ فٹ پاتھوں پہ لوگ سوتے ہیں، نہ ان لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ ہے، نہ سر چھپانے کی، نہ کھانے کا. لیکن وہ بھی لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی کرفیو وغیرہ نافذ کر دیے گئے ہیں. خبروں میں ہر کوئی جانتا ہے، سنتا ہے. آج کا سوشل میڈیا بہت عام ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت صرف اور صرف لاک ڈاؤن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. سندھ حکومت نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، اور آپ لوگ کتنا میری بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف اور صرف سچ اور صحیح بات کی ہمیشہ تائید کرتی ہوں، اور سچ اور صحیح بات کو ہی ہمیشہ پھیلانے کی قائل ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس ویڈیو کو پھیلائیں، اور اس ویڈیو کو کمنٹ کر کے اس ویڈیو میں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. زندہ بچیں گے تو کچھ کھائیں گے تو کچھ کریں گے، اگر زندہ ہی نہ بچے تو راشن یہ وہ کچھ کسی کام کی چیز نہیں. لوگوں کی جانیں جس طرح اٹلی اور اسپین میں جا رہی ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے، اور چائنا نے لاک ڈاؤن کر کے اس جنگ کو جیت لیا ہے. آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے علاوہ اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج تک اس کی ویکسین تیار نہیں ہوئی. بہت سارے ٹوٹکے لوگ بتا رہے ہیں ٹوٹکوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اس کا صرف اور صرف احتیاط ہی اس کا واحد علاج ہے. احتیاط علاج سے بہتر ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. احتیاط کریں، باہر نہ نکلیں، حکومت کا ساتھ دیں، اور ہم سب مل کر ہی اس جنگ کو جیت سکتے ہیں. آپ میرا کتنا سپورٹ کرتے ہیں، کتنا میرے ساتھ ہیں، آپ مجھے کمنٹ ضرور کریں. میں آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دوں گی. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.